जी, इस वाले डायग्राम में देखो, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट वाला वेल जो हम लेते हैं, वी कंसिडर इट एज द डीएनए लैडर। एंड डीएनए लैडर क्या होता है? इट इज एक्चुअली अ स्टैंडर्ड रेफरेंस विच कंटेन्स द डीएनए फ्रैगमेंट्स ऑफ द नोन लेंथ। सो हमको ऑलरेडी ये जो लैडर है, इसमें जो डीएनए फ्रैगमेंट्स का साइज होता है हमको ऑलरेडी पता होता है। सो जब पावर को टर्न ऑन करते हैं एंड व्हेन द जेल एक्चुअली स्टार्ट्स रनिंग, करंट जब फ्लो करना स्टार्ट करते हैं, तो डीएनए मॉलिक्यूल्स इस नेगेटिव एंड से दे फ्लो टू दिस पॉजिटिव एंड। ठीक है। तो अभी इस वाली सिचुएशन पे करंट को ऑन किया एंड करंट एक्चुअली स्टार्ट फ्लोइंग। ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया? डीएनए सैंपल्स दे आर लोडेड इनटू दीज वेल्स एंड ये क्या है? स्टैंडर्ड डीएनए लैडर। अब हुआ क्या? जब करंट फ्लो करना स्टार्ट किया, आफ्टर सम टाइम व्हाट विल वी सी कि ये जो डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं वो जगह जगह डिफरेंट डिफरेंट एरियाज पे वो माइग्रेट कर गए। सो व्हाट डिड आई से? जो डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज है, तो नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड मूव करेंगे। एंड जो सबसे स्मॉलर साइज का फ्रैगमेंट होगा इट विल मूव फास्टेस्ट, और फास्टेस्ट मूव करेगा तो वो कहाँ पे पहुंचेगा? टुवर्ड्स दिस पॉजिटिव एंड। वेर एज द डीएनए फ्रैगमेंट विच इज एक्चुअली हेवीएस्ट वन और द लार्जेस्ट वन, so it won't be able to move faster and it will remain closer to the well. So यहाँ पे जो वेल्स के पास में जो फ्रैगमेंट्स होंगे वो सभी कौन से होंगे? लार्जेस्ट साइज के होंगे, मतलब दे विल बी द हेवीएस्ट वन। ठीक है। एंड जो सबसे लाइटेस्ट या स्मॉलेस्ट साइज के होंगे दे विल बी प्रेजेंट टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड। ठीक है। सो अब क्या होगा? इसके बाद में हम देखेंगे, विजुअलाइज करेंगे। हैव यू कंप्लीटेड दिस लेफ्ट साइड? कैन आई रब इट, बोथ ऑफ यू?
अच्छा, पहले मुझे आंसर करो क्वेश्चन का। आउट ऑफ दीज 4 लेन्स, ये सबसे पहले ये जो फर्स्ट वाला है, दिस इज द स्टैंडर्ड डीएनए लैडर, ठीक है। ये इसमें साइजेस हमको ऑलरेडी पता है कि किसके साइजेस के डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं, ठीक है। नाउ, और ये हमने विजुअलाइजेशन के बाद एक्चुअली देखा है कि डीएनए फ्रैगमेंट्स कैसे लग रहे हैं। नाउ you tell me which is the lane out of these 1, 2, 3 and 4, which is the lane which contains the longest DNA fragment। 1, 2, 3 and 4 में से वो लेन कौन सी है जिसमें लॉन्गेस्ट डीएनए फ्रैगमेंट होगा? बताओ ध्रुविल, कौन सा 1, 2, 3, 4 लेन्स में से, चारों में से वो कौन सी लेन होगी जिसमें लॉन्गेस्ट डीएनए फ्रैगमेंट प्रेजेंट होगा? मैंने बोला जो डीएनए के फ्रैगमेंट्स हैं वो जो सबसे हेवीएस्ट वन होंगे वो वेल्स के पास में प्रेजेंट होंगे, एंड जो सबसे लाइटेस्ट होंगे वो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो अब इन चारों में से सबसे हेवी वाला कौन सा है? फर्स्ट वाला, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, कौन सा होगा? थर्ड क्यों होगा? फर्स्ट होगा ना। फर्स्ट सबसे, जो सबसे ज्यादा वेल के क्लोज प्रेजेंट होगा, जो सबसे ज्यादा पास में प्रेजेंट होगा वेल के, वो सभी, वो सबसे ज्यादा हैवी है, लार्जेस्ट है, तभी तो यहाँ तक मूव नहीं कर पाया है। समझ में आ रही है बात? ये जो फर्स्ट लेन वाला है, मैंने पूछा आउट ऑफ दीज 4 लेन्स 1, 2, 3 and 4, विच लेन कंटेन्स द लॉन्गेस्ट डीएनए फ्रैगमेंट? द लॉन्गेस्ट डीएनए फ्रैगमेंट विल बी प्रेजेंट क्लोजेस्ट टू द वेल, एंड क्लोजेस्ट टू द वेल कौन सा प्रेजेंट है? लेन नंबर 1 वाला जो डीएनए फ्रैगमेंट है या जो डीएनए बैंड है, ठीक है। अच्छा, सेकेंड मुझे बताओ, विच इज द लेन विद द शॉर्टेस्ट डीएनए फ्रैगमेंट? शॉर्टेस्ट डीएनए फ्रैगमेंट वाला कौन सा होगा बताओ? वो भी 1 होगा। समझ में आ रहा है? बिकॉज लॉन्गेस्ट भी इसी के पास है। कौन सा लॉन्गेस्ट का साइज कितना है? 3000 बेस पे है। समझ में आ रही है बात? देखो यहाँ पे ये स्टैंडर्ड लैडर प्रेजेंट है। जो जो डीएनए बैंड जिन जिन के सामने प्रेजेंट आते जाएंगे, जो जो विजुअलाइजेशन में दिखते जाएंगे, वो उससे पता लगता जाएगा कौन सा डीएनए फ्रैगमेंट कितने साइज का है। सपोज अभी जो यहाँ पे ये डीएनए बैंड ऑब्टेन हुआ है, इसमें कोई एक सिंगल डीएनए फ्रैगमेंट नहीं है, इसमें मिलियंस ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स आर देयर। बट उनके बीच में एक सिमिलैरिटी क्या है? उन डीएनए फ्रैगमेंट्स का सभी का साइज किसके अंदर आता है? 3000 बेस पेयर्स के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए वो यहाँ पे इतना अक्यूमुलेट होके एक बैंड फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कितने हो गए? 3000 बेस पेयर्स वाले। अब ये वाले कितने हो गए जो थर्ड लेन में आ रहे हैं? इनकी रेंज है विद इन द 1000 बेस पेयर्स, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट भी कौन सा? फर्स्ट में आ जाएगा। एंड विच इज द लेन विच कंटेन्स 1000 बेस पेयर ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स? बताओ, विच लेन कंटेन्स 1000 बेस पेयर ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स? 3 एग्जैक्टली। वो सामने सीधा सीधा लिखा है कि कौन से लेन में 1000 बेस पेयर के डीएनए फ्रैगमेंट्स प्रेजेंट होंगे। तो समझ में आ गया? तो एम्पलीफिकेशन या सॉरी विजुअलाइजेशन के लिए हम क्या करते हैं, जब सेगमेंट फ्रैगमेंट सेपरेट हो जाते हैं तो उनको हम जेल को वो स्टेन करते हैं। जेल को किससे स्टेन करते हैं? वी स्टेन इट विद दिस इथिडियम ब्रोमाइड डाई। ये याद रखना जरूरी है, विच डाई आर वी यूजिंग। एंड उसको स्टेन करने के बाद उसको हम यूवी लाइट के अंदर में रख देते हैं, ठीक है। तो यूवी लाइट में रखने के बाद जो डीएनए फ्रैगमेंट्स है, दे एक्चुअली स्टार्ट ग्लोइंग। तो ये जो इथिडियम ब्रोमाइड है वो ऑरेंज कुछ कलर का कलर प्रोवाइड कर देती है डीएनए फ्रैगमेंट्स को, विच मेक्स इट इजियर फॉर अस टू विजुअलाइज अंडर द यूवी लाइट, ठीक है। तो जब वो ग्लो करने लगते हैं तो उससे हम इजिली आइडिया लगा सकते हैं कि कौन से लोकेशन पे डीएनए फ्रैगमेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू वी एक्चुअली सेपरेट द डीएनए फ्रैगमेंट्स, एंड दिस इज हाउ वी एक्चुअली स्टडी कि कितने डीएनए फ्रैगमेंट्स कितने साइज पे दे हैव एक्चुअली सेपरेटेड। बस याद क्या रखना है, जो सबसे लार्जेस्ट पीस होगा, जो लार्जेस्ट डीएनए फ्रैगमेंट होगा, दैट विल बी प्रेजेंट क्लोजेस्ट टू द वेल, एंड द स्मॉलेस्ट वन एंड द लाइटेस्ट वन, इट विल बी प्रेजेंट एट दिस पॉजिटिव एंड। क्योंकि ये वाला एंड तो कौन सा है? दिस इज द नेगेटिव एंड एंड दिस इज एक्चुअली द पॉजिटिव एंड। सो द लाइटेस्ट वन वाला, वो सबसे हल्के वाला कहाँ पे होगा? इट विल बी प्रेजेंट एट द पॉजिटिव एंड। बात समझ में आ रही है? सो यहाँ पे दिस एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक एक्चुअली गेट्स ओवर। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसको कंप्लीट करो फटाफट।
Can you complete the left side? Let me know. Completed left side?
See, जो next topic है, which is actually the process of the recombinant DNA technology, जो ये complete process है, how do we actually perform it? What are the several steps which are actually involved in this? First step is the isolation of the genetic material, which is obviously the DNA. So DNA को isolate करने के लिए सबसे पहले हम we'll use the different enzymes. Enzymes कौन कौन से हमने use किए थे? सबसे पहले we have to break down the cell wall in case of the prokaryotes, fungi and the plant cells. ठीक है, तो cell wall को break करने के लिए we'll use the cellulase. Then plasma membrane को break करने के लिए we have to use the proteases and the lipases because वो lipid bilayer layer है, मतलब lipids and proteins की present है, की बनी हुई है. Then we break down the nucleus and then we eventually reach to the DNA. तो ये सब उसमें वही सारे enzymes बताए हैं कि how do we break down the cell wall and reach up to those particular enzymes. So फिर बाद में क्या होगा, जब डीएनए आइसोलेट कर लेंगे वी एक्चुअली पुट प्रेसिपिटेट आउट विद द चिल्ड इथेनॉल. तो जब चिल्ड इथेनॉल में उसको डालते हैं तो जो प्योर डीएनए होता है विच इज अ प्योरिफाइड डीएनए इट एक्चुअली प्रेसिपिटेट्स आउट. तो जब वो प्रेसिपिटेट डाउन कर जाते हैं तो हम उसको इजीली सेपरेट कर सकते हैं. ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या होगा, कटिंग दैट डीएनए एट द स्पेसिफिक लोकेशन. अगेन स्पेसिफिक लोकेशन पे कट करने के व्हाट डू वी यूज द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. ठीक है, अब जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डीएनए फ्रैगमेंट्स कट कर दिए उनको सेपरेट करना है. सेपरेट करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, वी विल यूज द एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस व्हिच वी जस्ट डिस्कस्ड. ठीक है, सो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, वो किसके साथ में करेंगे, सोर्स डीएनए के साथ में भी करेंगे जिससे हमको जीन ऑफ इंटरेस्ट आइसोलेट करना है, प्लस वेक्टर डीएनए के साथ में भी करना है. ठीक है, मतलब वेक्टर का डीएनए का भी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करना है एंड
जो सोर्स डीएनए है जिसमें से हमको जीन ऑफ इंटरेस्ट आइसोलेट करना है उसका भी हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, आफ्टर कटिंग द सोर्स डीएनए एंड द वेक्टर डीएनए, उनको कट करने के बाद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से तो हम उसमें से जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट कर लेंगे, ठीक है। तो जब जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट कर लेंगे फ्रॉम द सोर्स डीएनए एंड द कट वेक्टर, फिर क्या होगा, ये जो वेक्टर मतलब कट कर लिया जहाँ पे उसको जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट करना है, उसके अंदर हम सबको मिक्स कर देंगे एंड देन लाइगेज एंजाइम ऐड कर देंगे। लाइगेज हमको पता है क्या करता है, दो एंड्स को सील करता है, दो एंड्स को ज्वाइन करने में हेल्प करता है। सो इवेंचुअली जो डीएनए फॉर्म होगा दैट विल बी एक्चुअली विच विल बी नोन एज आर रिकॉम्बिनेंट डीएनए और द हाइब्रिड डीएनए, और इट इज ऑल्सो नोन एज द काइमेरिक डीएनए, ठीक है। जो नेक्स्ट स्टेप आता है विच इज द एम्प्लीफिकेशन यूजिंग पीसीआर। दिस पीसीआर एक्चुअली स्टैंड्स फॉर द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। ये जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस, ये पूरा पीसीआर एक्सप्लेन करना पड़ेगा बिकॉज इट इज एक्चुअली इन योर सिलेबस, सो दैट वोंट बी पॉसिबल टुडे। सो ये जो पीसीआर का जो कंप्लीट प्रोसेस है उसको हम कंप्लीट मतलब कल स्टार्ट करेंगे, बाकी तब तक के लिए यू कैन राइट इट डाउन। पीसीआर हम कल स्टार्ट करेंगे बिकॉज पीसीआर आपका डिटेल में है पूरे सिलेबस में, सो पीसीआर हमको डिटेल में अच्छे से करना पड़ेगा। बेसिकली पीसीआर होता क्या है, इट इज यूज टू एम्पलीफाई द डीएनए। जैसे मतलब बोलते नहीं है कि सपोज कहीं पे भी कोई क्राइम होता है, तो अब जिससे हमें सस्पेक्ट का पता लगाना है, ठीक है। सो हाउ डू वी कैच द कल्प्रिट, कल्प्रिट को कैसे पकड़ेंगे, तो वहां पे से जो भी क्राइम सीन पे से जो भी हमको ब्लड स्टेन्स मिलते हैं या फिर कोई भी हेयर फॉलिकल या कुछ भी मिलता है, तो व्हाट डू वी डू, हम उसमें से डीएनए को आइसोलेट करते हैं, ठीक है। जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक में हमने किया था कि कोई भी क्राइम सीन है तो जहां से हम उसको डीएनए ऑब्टेन करते हैं तो उसको हमें डीएनए आइसोलेट करते हैं, ठीक है। अब जब डीएनए आइसोलेट कर रहे हैं तो आपको पता है क्राइम सीन में कोई भर भर के तो डीएनए प्रेजेंट होगा नहीं, कोई छोड़ के तो जाएगा नहीं। तो जो ब्लड वहां पे मिलेगा या जो भी कोई हेयर फॉलिकल या कुछ भी मिलता है जिससे हम डीएनए को आइसोलेट कर सके, वो जो डीएनए होता है इट इज इन वेरी 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 स्मॉल अमाउंट, ठीक है। तो अगर सोचो, अगर उस स्मॉल अमाउंट को डीएनए को हम लैब में मतलब टेस्ट करने के लिए यूज करें फॉर ऑन द डिफरेंट सस्पेक्ट, तो अगर उसी डीएनए को यूज कर लिया तो दैट डीएनए विल कम्प्लीटली मतलब वो तो खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम में सपोज जो फर्स्ट वाला सस्पेक्ट है वो एक्चुअल में कल्प्रिट नहीं निकलता है, तो सेकेंड वाले सस्पेक्ट के लिए हम क्या टेस्ट परफॉर्म करेंगे, बिकॉज हमारे पास तो डीएनए ही नहीं है। तो उस डीएनए को क्या करना पड़ता है, हमको एम्पलीफाई करना पड़ता है। एम्पलीफाई मतलब कि उसकी बहुत सारी ऐसे मिलियंस ऑफ कॉपीज उसकी सिंथेसाइज करके रख लेते हैं, एंड जब उसकी मिलियंस ऑफ कॉपीज सिंथेसाइज हो जाती है तो हम क्या करते हैं, उस डीएनए का फिर एक्चुअल में टेस्ट परफॉर्म करते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली जो क्राइम सीन से हमको डीएनए मिला है थ्रू द ब्लड और द हेयर, वो डीएनए बहुत ही लिटिल क्वांटिटी में है, वेरी लिटिल क्वांटिटी। एंड ऑब्वियसली सिर्फ ब्लड मिला है तो उसमें से सिर्फ प्योरली डीएनए तो प्रेजेंट नहीं होगा, वो कंटेमिनेटेड भी होगा, उसमें बहुत सारा डस्ट भी होगा या बहुत सारे कंटेमिनेशन भी प्रेजेंट होंगे। सो उस कंटेमिनेशन को सब रिमूव करके उसमें से हम एक्चुअली हमको डीएनए आइसोलेट करना है। तो जब वो डीएनए आइसोलेट होकर आएगा तो वो बहुत ही लिटिल क्वांटिटी में होगा। How do we do that? We our DNA and we amplify our DNA using this particular technique, which is actually this PCR, that is the polymerase chain reaction. We'll study this technique in detail tomorrow. In the meanwhile, you can note it down. मैम फिर से आवाज नहीं आ रही है। अभी ठीक है? मैम बहुत ही कम आ रही है। वैसे कुछ नहीं बोला है, ये जस्ट नोट डाउन करना है। पॉलीमरेज रिएक्शन में कल एक्सप्लेन करूंगी, सिर्फ इतना ही बोला है और कुछ नहीं बोला है। मैम तो इतना लिखना है ना। हाँ हाँ, लिख लो।
हो गया. Both of you have done? हाँ मैम. Okay, you can